नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निशा मिश्रा है। आज मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से बात करनी चाहिए। शायद यूनिवर्स हमसे कुछ कहना चाहती है और हम साथ मिलकर इस चीज को डिकोड करते हैं। अभी पिछले ही हफ्ते मैंने एक मूवी देखी जो कि तेलुगु में थी। मैंने इंग्लिश सबटाइटल के साथ उस मूवी को देखा जिसका नाम था जटाधारा। इस मूवी ने मुझे एक तरह से इंस्पिरेशन भी दी, कहिए कि मुझे इंस्टिगेट किया कि मैं इस तरह के सोशल प्लेटफॉर्म पर आकर आप लोगों से ये बात करूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर, एक न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु एक्सपर्ट हूँ। तो अब मैं इस घटना के ऊपर आती हूँ। 2008 में मेरे पास एक कपल आए कंसल्टेशन के लिए। मतलब मैं उनके लिए नई थी और वो मेरे लिए भी नए नए क्लाइंट थे। पहली बार हमारी मुलाकात हुई थी। उन्होंने मुझे बताया कि मे बी समवेयर अराउंड 1993 में उन्होंने एक फैक्ट्री शुरू की थी। शायद सब हैवी इक्विपमेंट्स की फैक्ट्री होगी, मुझे बहुत ध्यान नहीं है, लेकिन वो हैवी इंस्ट्रूमेंट्स या हैवी इक्विपमेंट्स की ही फैक्ट्री थी। और बताया कि वो फैक्ट्री जो है वो बहुत अच्छी चल रही थी। उस फैक्ट्री की वजह से उनकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन थी वो बहुत अच्छी हो गई। वो बहुत एक लग्जरियस लाइफ लीड करने लग गए। 2003 आते आते उनकी सिचुएशन जो है वो कोलैप्स होने लगी। मतलब फैक्ट्री में शटडाउन हो गया, धीरे धीरे काम नहीं आ रहा था या शटडाउन हो गया। और फैमिली फ्रंट पे भी वो काफ़ी चैलेंजेस को फेस कर रहे थे। तो मेरे पास ये लोग आए थे 2008 में। हमने उनकी कुंडली देखी और कुंडली से एनालाइज करने की कोशिश की। तो जहाँ तक मुझे वेगली याद है कि उनकी बुध की महादशा चल रही थी और बुध की प्लेसमेंट कुंडली में बहुत अच्छी नहीं थी और इस तरह के मतलब अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स उनकी लाइफ में हो सकते थे, ऐसा दिखाई पड़ रहा था। और शायद वो दशा 3-4 साल की और बची हुई थी। तो हमने उनसे कहा कि देखिए, आपको ये पीरियड सेल थ्रू करना होगा। कुछ बेसिक रेमेडीज हमने उनको बताई और कहा कि ये 3-4 साल के बाद आपकी जो सिचुएशन है वो काफी इम्प्रूव हो जाएगी, नथिंग टू वरी। और उनको हमने कुछ बेसिक रेमेडीज के साथ हमने उनको भेजा। और एवरी ईयर में भी कभी साल में 2 बार भी वो आते थे मेरे पास। और 2012 तक हम लोग इस तरह से संपर्क में रहे। 2012 में जब उनकी सिचुएशन इम्प्रूव नहीं हुई तो हमने दोबारा जब कुंडली को देखा तो उस समय मेरा प्रश्न उनसे यही था कि आपने कोई मतलब एक वो प्रॉपर्टी थी उनके पास जिसको वो रेंट पे देना चाह रहे थे और वो प्रॉपर्टी रेंट पर नहीं जा रही थी और उससे उनकी मतलब रेवेन्यू जनरेशन में काफी दिक्कत आ रही थी। मैंने उनसे पूछा कि ये प्रॉपर्टी आपने 2003 या 2004 या कोई स्पेसिफिक पीरियड उस समय खरीदी है क्या? तो उन्होंने कहा हाँ। ये सुनते ही थोड़ा सा मेरा माथा ठनक गया। मैंने कहा कि मुझे ये प्रॉपर्टी आपकी विजिट करनी है। तो प्रॉपर्टी थोड़ी सी दूर थी लेकिन हम गए और वहां से ये जो जर्नी शुरू होती है, ये मिस्ट्री जो शुरू होती है, मैं आपको क्या ही बताऊं। जब मैंने उस प्रॉपर्टी में एंटर किया तो वो बेसिकली एक गेटेड कम्युनिटी थी, बहुत ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी और उसमें बहुत सुंदर सुंदर विलास बने हुए थे और बहुत पीसफुल और सीरीन वहाँ का एनवायरनमेंट था। हम अंदर गए उनके बंगलों में। तो मैं आपको बता दूं कि आज तक मैंने ऐसा आर्किटेक्चर नहीं देखा है। इट वॉज वेरी वेरी डिफरेंट। मतलब एक पल को देख के ऐसे लगा कि ये बंगलो तो नहीं है, ये एक तरह से किला बनाया गया है। किला मतलब फोर्ट तरीके से इसको बनाया गया। बहुत डिफरेंट आर्किटेक्चर था। मतलब इतने मैंने वास्तु के कंसल्टेशंस किए लेकिन वो बहुत डिफरेंट प्रॉपर्टी थी और मेरी मेमोरी में अभी तक वो उसी तरह से जीवंत है। तो जब उस प्रॉपर्टी को मैंने देखा और पूरा आसपास का टूर किया प्रॉपर्टी का, तो वहाँ पर प्रॉपर्टी जो थी वो बेसिकली बहुत उसका पोर्शन जो था ओपन था। उसको मैं कोर्टयार्ड नहीं कह सकती लेकिन ओपन पोर्शन था। नॉट इवन आंगन भी हम उसको नहीं कह सकते लेकिन ओपन था। और बहुत कम एरिया जो थी वो कवर्ड थी। मतलब जहाँ पे रूम्स बने हुए थे या किचन था या उनका टेम्पल था, वो बहुत कम एरिया कवर्ड थी और बाकी एरिया ओपन रखी हुई थी उन्होंने। अब उसमें एक जगह पे एक पेड़ था और 2 बड़ी बड़ी चट्टानें रखी हुई थी और ये दोनों चट्टान और पेड़ जो ट्रायंगुलर शेप में थे और एक पर्टिकुलर एंगल में थे। वो देखकर, तो उस स्थान को देखकर मैं थोड़ा सा रुक गई। और जब वहां पर मैंने ध्यान किया तो मुझे यहाँ ये बात समझ में आई कि इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में आज से 500 साल पहले किसी तरह का तंत्र किया गया है और यहाँ पे ट्रेजर है, खजाना है। मैंने उनको बात कही कि यहाँ पर किसी तरह की तंत्र प्रक्रिया से कोई खजाना
या ट्रेजर यहाँ पे दबाया गया है, जो कि बहुत पुराना है, जो मेरे अंदाजे से है वो 500 साल है। लेकिन इतनी बड़ी बात कहने से पहले मुझे भी किसी एक व्यक्ति से अश्योरेंस चाहिए थी कि भाई मैं जो कह रही हूँ वो बहुत गंभीर बात थी। तो मैंने एक बहुत बड़े स्कॉलर को काशी में फोन किया, जो कि हमारी एक्सटेंडेड फैमिली से ही हैं, और वो मतलब ज्योतिष में एक लेजेंड माने जाते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि वो भीष्म पितामह हैं इस फील्ड के। उन्होंने फोन पर ही मुझे बताया कि जो तुम कह रही हो वो सत्य है। जब इसकी हमें पूरी तरह से गारंटी हो गई कि हम जो बता रहे हैं वो सत्य है, तो उसके बाद जब परते दर परते खुलने लगी, हमने उनसे कॉन्वर्सेशन शुरू किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि जब ये प्रॉपर्टी लेने आए थे तो लैंडलॉर्ड जो थे वो उनके मित्र थे। तो जैसे ही वो इस प्रॉपर्टी के अंदर घुसे, मतलब इस गेटेड कम्युनिटी के अंदर घुसे, तो उन्होंने लैंडलॉर्ड ने कहा कि मेरे पास ये फ्रंट का लैंड है, आप ये ले लीजिए। फ्रंट का जो लैंड था वो बेसिकली एक फ्लैट लैंड था। तो जब किसी को मकान बनाना होगा तो वो फ्लैट लैंड लेगा। इनके मुंह से अचानक निकल पड़ा कि नहीं, आपके पास पीछे एक और प्रॉपर्टी है, एक और लैंड का पॉकेट है, मैं वो लेना चाहूंगा। और वो स्लोप था। और जनरली अगर हम देखने जाए वास्तु पॉइंट ऑफ व्यू से, या जनरल टेंडेंसी भी होती है, क्योंकि आप स्लोप पे अगर कोई मकान कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, और हम हमेशा चाहेंगे कि हमें फ्लैट लैंड मिले पूरी तरह से। उसके बावजूद उन्होंने पीछे वाला लैंड लिया। अब लैंडलॉर्ड और ये दोनों ही आश्चर्य में थे कि इनको कैसे पता कि पीछे भी एक लैंड पार्सल अवेलेबल है, ये कैसे पता। ठीक है, इन्होंने बात को इग्नोर कर दिया। अब ये बताते हैं कि जब वो उस प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन करा रहे थे, उस घर का जब वो कंस्ट्रक्शन करा रहे थे, तो उस पर्टिकुलर रॉक पे बैठ के, उस चट्टान पे बैठकर उन्होंने एक एक चीज वहां पर बनवाई है। और उनकी पोजीशन जो थी वो हमेशा फिक्स्ड रहती थी। उनका जो बैठने का स्थान था वो हमेशा फिक्स्ड रहता था। और उन्हें ये भी नहीं पता कि उन्होंने कैसे गाइड किया है, और बेसिकली उसका ढांचा, आर्किटेक्ट उन्होंने खुद ही डिजाइन किया। उसके बाद उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में उस कपल को, उनके 2 बच्चे थे, उनको केवल 6 महीने रहने का मौका मिला। मैंने कहा ऐसा क्यों? तो बताया कि जब वो इस बंगलो में रहने आए तो उनकी बेटी जो थी वो रात में बहुत डर के मारे उठ जाती थी और उसकी तबीयत बहुत खराब रहने लगी। तो वो वहाँ ज्यादा समय नहीं रह पाए और वो वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। उसके बाद उनका जीवन मतलब चलता रहा। अब इसी कॉन्वर्सेशन के दौरान दोनों हस्बैंड वाइफ ने मुझे ये बताया, अपने अपने ड्रीम्स के बारे में बताया कि उन्हें जैसे रात को ऐसे आवाजें आती हैं कि इस जगह आप खुदाई करो। और उस पर्टिकुलर मोमेंट से पहले दोनों को भी ये नहीं पता था कि दोनों को सेम ही सपना आ रहा है, सेम ही ड्रीम आ रहा है, और इस ड्रीम में कोई उनसे कह रहा है कि यहाँ पे खुदाई करिए, इस जगह को डिग करिए। अब सारी बातें एकदम क्रिस्टल क्लियर थी, जो हमने उनको बताया था और जो वो कह रहे थे वो सब कुछ मैच हो रहा था। अब मैं मूवी पर आती हूँ। जटाधारा मूवी में भी इसी तरह का बताया गया है कि वहाँ पे एक धन पिशाचनी है जो धन की रक्षा कर रही है, और बहुत प्राचीन काल में इस तरह की कोई प्रोसेस, तांत्रिक प्रक्रिया से उसको इन्वोक किया गया है। हम आज के जमाने में उसको एंटिटी कहते हैं, लेकिन हमारे जो पूर्वज थे उसको अलग अलग जगहों पे इसको अलग अलग नाम कहा गया है, डिपेंडिंग ऑन देयर पावर्स, क्योंकि ऐसी एंटिटीज एग्जिस्ट करती हैं। हम ये जानते हैं लेकिन हम ये मानते नहीं है। लेकिन क्या इससे हमें डरने की जरूरत है? तो बिल्कुल भी नहीं। जैसे अगर आप ह्यूमन बीइंग्स हैं तो ह्यूमंस जो हैं वो बेसिकली हम सभी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं, एक विजिबल रेंज में है, स्पेक्ट्रम में है, और फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं। उसी तरह हम किसी और के एग्जिस्टेंस को नकार नहीं सकते। लेकिन मूवी में जो बताया गया है कि धन पिशाचनी जो है वो धन की रक्षा कर रही है और वो चाहती है कि वो बाहर आए, वो डेफिनेटली एक सुपीरियर एंटिटी है। और ये प्रकृति का नियम है कि जो बलवान है वो हमेशा कमजोर पर हावी होना चाहता है या पावर्स को अपने बढ़ाना चाहता है। ये प्रकृति का नियम है। बेसिकली सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कर लीजिए, या जो बहुत बलवान है वो अपने पावर्स को और बढ़ाना चाहता है। तो धन पिशाचनी जो है उसको इन्वोक करके उस धन की रक्षा करने का काम उसे दिया गया। लेकिन धीरे 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 उसे बाहर आना था। उसने किसी न किसी माध्यम से उस महिला को ड्रीम में, कि वो पूरी तरह से गोल्ड में लिपटी हुई बैठी हुई है, ड्रीम के माध्यम से। अब उसमें रियलिटी क्या है और ड्रीम क्या है उस व्यक्ति ने धीरे धीरे उसको फाइंड आउट किया, क्योंकि वो इस तरह के इंडिकेशंस देते हैं कि आइए, और मतलब उन्हें क्योंकि फ्री होना है, वो भी फ्रीडम चाहते हैं, वो भी फ्री होना चाहते हैं, वो इंडिकेशन देते हैं। उसने भी इंडिकेशन दिया। लेकिन अगर आप मॉरल ऑफ द स्टोरी देखें तो इसमें हीरो बच जाता है, या उसके पेरेंट्स जो हैं वही उसको बचा पाते हैं। तो कैसे बचा
बचा पाते हैं? क्योंकि वो किसी टेम्पटेशन में नहीं पड़े, वो किसी लालच में नहीं पड़े। उन्हें बहुत क्लियर था अपने माइंड में कि हमें किसी ऐसी वस्तु को हाथ ही नहीं लगाना है, ये हमारा नहीं है। और जब व्यक्ति किसी लालच में नहीं पड़ता, किसी तरह के टेम्पटेशंस में नहीं पड़ता, तो यूनिवर्स हर तरफ से उसकी मदद करती है। तो मूवी में भी यही दिखाया गया है कि उस व्यक्ति की, उस हीरो की यूनिवर्स ने हर तरफ से मदद की। अब उसके पेरेंट्स तो स्पिरिट फॉर्म में थे, मतलब आत्मा के रूप में उसकी मदद करने आए, लेकिन फिर भी वो उस धन पिशाचिनी जो कि काफी पावरफुल थी, उससे वो लड़ पाए। ये व्यक्ति भी उससे लड़ पाया। और उसमें एक स्टेटमेंट जो उन्होंने कहा वो बहुत ही बढ़िया है कि एनर्जी कांट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ऑलवेज, मतलब न्यूट्रलाइज की जा सकती है। तो ये एग्जैक्टली जो हमारा ये मिस्टिकल साइंस है, या आप इसको अकल्ट साइंस कह लीजिए, ये बहुत ही बैलेंसिंग फॉर्मूला पे चलता है। ये एक अपने आप में साइंस है। हमें धीरे धीरे वो साइंस से हम दूर हो के हम केवल फियर में रहने लगे, क्योंकि हमारे लिए आज एस्ट्रोलॉजी कोई पूछे तो केवल ये समझ में आता है कि भैया उसका वशीकरण कर दो, मारण प्रयोग हो रहा है, तंत्र विद्या का प्रयोग हो गया, या टोने टोटके के रूप में, या ब्लैक मैजिक के रूप में। वो एस्ट्रोलॉजी नहीं है। वो लोगों ने धीरे धीरे रेमेडियल मेजर्स के रूप में उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और उसको एस्ट्रोलॉजी के रूप में प्रोजेक्ट कर दिया। तो जब हमने इस चीज को डिकोड कर लिया कि यहाँ पे कोई एंटिटी है और वो इस तरह से धन की रक्षा कर रही है, तो उसके बाद ये था कि अब आगे क्या किया जाए। तो सबसे बढ़िया तो इसमें यही चीज है कि आपको कभी इस तरह की उस धन को कभी निकालना नहीं चाहिए, वो हमारे लिए नहीं है। और शायद यही रीजन है कि आज पद्मनाभ स्वामी टेम्पल में जो वॉल्ट बी है वो अभी तक क्लोज्ड है, क्योंकि प्रकृति में कुछ चीजें हैं जो कि प्रोहिबिटेड है, वो हमें नहीं टच करनी चाहिए, या उसके हमें चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उसका अंत जो है वो खराब ही होगा। तो जब हम इस कंक्लूजन पर आ गए तो उन्होंने भी उस चीज को छोड़ दिया और धीरे धीरे कुछ बेसिक रेमेडीज से, जैसे हनुमान चालीसा हो गई, या किसी तरह के मंत्र हो गए, या किसी टेम्पल विजिट से, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है कि हमने क्या उनको रेमेडीज उस समय दी थी, बट वो उन्होंने खुद ही की। दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत रिलीजियसली उसको फॉलो करते थे और 2020, 2022, 23 तक मेरे संपर्क में रहे। उनके एक बच्चे की शादी हो गई थी, दोनों बच्चे बाहर सेटल्ड हो गए थे, प्रॉपर्टी रेंट पे चली गई थी, तो उससे उनको जो इनकम आनी थी वो आ रही थी, और जो उस पर टेनेंट रहते थे उन्हें कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। और इन लोगों का अपना जो है 4 स्टोरी एक मकान भी बन गया, तो ये लोग अपने घर में शिफ्ट हो गए। वाइफ को भी 2015 आते आते बढ़िया जॉब मिल गई। हस्बैंड का कुकिंग में पैशन था, तो वो धीरे धीरे कुकिंग की तरफ डाइवर्ट हो गए, और इस तरह से इसका जो कंक्लूजन था वो बहुत ही बढ़िया।